ये 5 क्वेश्चन जो हमने दिया अभी पीछे जो चैप्टर पढ़े हैं उसी से संबंधित, पहले का आंसर बताने में सक्षम है कोई? कितना? 541/48। पहले अगर एलसीएम इसका निकालते हैं, एलसीएम ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 45 और एचसीएफ निकालेंगे तो हो जाएगा 4 ना। फिर अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर का एचसीएफ होगा 1 और नीचे का एलसीएम होगा 48 और इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 48। 12 चौक 48 और 12 से गुना करना है 45 को ना, तो 45 गुने 12 प्लस 1, यही आपका आंसर होगा ना, यही करना था। चलिए 2 का आंसर कोई आदमी? 2630। देखिए हमें पता है कि अगर 1 को 32 56 से भाग देने पर 2 63 आता है तो ये भी 2 63 आएगा ना। ऊपर में 3 और 3 6 अंक पहले दशमलव, नीचे में 3 और 6 एक 7 अंक पहले दशमलव, एक अतिरिक्त है, एक ज़्यादा दशमलव है, एक 0 देना पड़ेगा। कम रहा है तो दशमलव, अब बढ़ रहा है तो 0 देना पड़ेगा। ऊपर में 6 तो नीचे में भी 6 होना चाहिए, नीचे में ऑटोमेटिक 7 है तो एगो 0 देना पड़ेगा, राइट। ये बात ध्यान में होना चाहिए आपको। 2630 होगा आपका आंसर। चलिए 3 का आंसर कोई आदमी? 2730, यानी 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर में से 1 से लेके 7 तक का स्क्वायर घटा लेंगे और फार्मूला होता है n/6 to n+1 n+1 होता है। इस 3 नंबर का आंसर। चलिए 4 नंबर का आंसर कोई आदमी? हमने कहा 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होता है, तो 7 का प्रथम 7 गुणज होता है 7, 14, 21, 28, 35, 42 और 49, बीच वाला ही होता है ना। तो छोटका था तब ना लिख लिए, बहुत बड़ा होता अगर तो 7 गुणज कहा रहा है तो विषम का सूत्र होता है n+1/2वां पद, यानी 7 है तो 1 जोड़ के 8 यानी चौथा पद। चौथा पद क्या होगा? 7 चौक 28, ऐसे भी बना सकते थे ना। चलिए 5 का आंसर कोई आदमी? 5 का आंसर कोई आदमी? नहीं बना। कहता है गुणोत्तर श्रेणी के S8 बराबर दिया हुआ है 6560। A का मान हमको निकालना है, R का मान दिया हुआ है 3 और N का मान यहाँ दिया हुआ है 8। N का मान 8 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि जो दिया हुआ इसी का फॉर्मूला लिखेंगे, A बराबर R के पावर n-1 और R-1। यहाँ पर लिखिए 6560। A का मान हमें पता ही करना है, R का मान है 3 पर 8 - 1 यहाँ हो जाएगा 2। गुना करेंगे तो होगा 0 6 दूना 12 13 120 बराबर A गुने 3 के पावर n कितना होगा, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 गुना करना पड़ेगा। 3 के पावर 8 गुना पड़ेगा, 2 आएगा, घटाएंगे ना तो ई जो आएगा कट के A का मान 2 आ जाएगा। यह करेंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 1 2 3 4 5 6 7 8 को 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 243 ना, 243। 3 तिया 9 तिया 27, 7 तिया 21, 28 2 30, 7 दूना 14 3 17, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 1 6 8 7 15, 6 हो है ना। 1 घटा लेंगे तो 56 60 आएगा, कट के 2 नहीं आ जाएगा। 56 60 यहाँ पे 56 65 60 65 60 2 मरतबा नहीं कटेगा ना। चलिए अब आते हैं हम घातांक करने पे ना। हमने इसके सभी नोट्स को समझा दिया है, जो फार्मूला कम से कम इसमें यूज होना है वो लिखा दिया है।
और 4-5 नोट्स भी एक्स्ट्रा लिखाए हैं जो कि आपको मदद करने वाला है। एक बार उस नोट्स को रिपीट कीजिएगा, निकाल लिए तो पढ़िएगा। वो सिर्फ स्टार दे के जो लिखा है वो सब फार्मूला के अलावा पढ़िए तो एक बार वो पढ़िए ना, आप क्यों पढ़ रहे हैं? आपको कहे के लिए पढ़ने के लिए बोलते हैं, पता है क्या रीज़न है उसका? मास्क लगाते हैं इसलिए। कोई बात हुआ, हाँ, मुझे भी आप केंद्र में बैठे हुए हैं इसलिए। हाँ, कम से कम पॉजिटिव कभी सोचिए, नेगेटिव नहीं। सर डेली आप यही बोलते तो क्या आएगा दिमाग में? हम कभी कभी नज़र पड़ता है ना तो हम सोचते हैं कि जब टकला होंगे तो कैसे लगेंगे। वो तो हम लोग को बहुत अच्छे लगेंगे, फिल्टर में हम देखे हुए हैं। फिल्टर में देखे हुए हैं, टकला वाला फिल्टर आता है। एक बार करके, एक बार हमारे अथी पे व्हाट्सएप पे फ़ोटो सेंड कर दीजिएगा तो शौक पूरा कर लेंगे। हमारा अगला सप्ताह में दिखेगा इसी दिन। देखते हैं लहराते बाल है कितना, बहुत प्यारा बाल है मेरा, बहुत इससे बहुत खर्च है इसमें। इसको सोच रहे कटवा के आएगो अथी में, अथी मोटरी बना के अगले इसी दिन, मंगल है ना, मंगल को इसका सुसाइड करवा देंगे। बहुत कष्ट होता है बाप रे, बाल छिलाने में बहुत कष्ट है। अब बाल छिलाने के मुँह लगता है एकदम चोर की तरह। 2-4 दिन तो अच्छा लगता रहता है, कुछ आदमी को टकले मजा आता है, हम लोग को बहुत टफ लगता है बाल छिलाना। सबको, कुछ लोग को अच्छा लगता है। क्या जा रही है? पंडित सब को सिखा के रखता है। पंडित जी छिला के रखता है। सर ज्ञानी सब होता है वो ज्ञान के लिए ना सर सबको बाल को शायद उसमें माने अंदर जाएगा। पहले जो गुरु जी ने शिक्षा दिया है वो छोड़ के नहीं लगाया वो तो आइए हम वो क्या पढ़िए तो फिर से पढ़िए तो पढ़िए तो ओए ओए, ये वो खाली बात होना चाहिए आप लोग को, इतना मजा। आप ही ना बोले चोर होता है वो तो ज्ञानी होता है। सर के पीछे हम चोर की तरह लगता है सो कहते हैं। हाँ नेक्स्ट, सर हम 2 बार पढ़ एक को बार नहीं सुने, आप पढ़िए। घटांग करने के प्रश्न में सबसे प्रथम काम हम आधार के समान नहीं उसको छोटा बनाते एगो रोटी पच गया होगा। खदान करने का प्रश्न है, भूख लगा है। अब पूजा करिएगा तब ना, कर लिए। ठीक। जाके पहले जस्ट हमेशा लड़की की बातें बोलना जरूरी है। कितना हिम्मत लाते हैं जी हम लोग का। ये अपने समय में पढ़ते थे तो ताकत नहीं था कि लड़की की तरफ को उठाइयो को नज़र दिखा ले, कखनियो पीट दे। इज्जतों का कोई अथी होता नहीं। हाँ, हम लोग कभी आज तक जीवन में लड़की को टोके नहीं होंगे। वो तो क्लास में है कि लड़की लोग से बात कर रहे हैं और वो सधा लेते हैं उतहिया वाला कष्ट। नहीं तो इतना हिम्मत हम लोग का नहीं था कि लड़की लोग को टोक ले, देख नहीं सकते थे डर से। टोके थोड़ी आपसे बातचीत कर रहे हैं सर। अरे उसके बाद में टुपुक सुन बोलना, ये सब लड़की से बहुत अच्छी है, अच्छी लड़की सब हैं। अब आपसे बात भी नहीं कर सकते। हाँ, तो हुआ क्या, घातांक करने के प्रश्न में सबसे पहला काम आधार को समान नहीं तो छोटा बनाना होता है। या तो सबको समान बना लीजिए आधार को, न आधार समान बनने में है तो उसको छोटा बना लीजिए। नेक्स्ट, जोड़ घटाव का अंतिम या सबसे छोटा रूप 0 होता है। जोड़ घटाव में अगर हम काम करते हैं कुछ नहीं बचा तो आपको 0 बचता है। और गुना भाग का अंतिम सबसे छोटा रूप सब कट गया, कुछ नहीं बचता तो 1 जरूर बचता है। गुना भाग में कुछ नहीं बचा तो 1 और जोड़ घटाव में कुछ नहीं बचा तो 0। चूँकि 0 किसी में जोड़ने घटाने में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है और गुना किसी 1 से किसी को गुना और भाग करने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए याद रखिए, गुना भाग में कट गया सब 1 बचा, जोड़ घटाव में कट गया सब 0 बचा। आगे, प्रत्येक संख्या के घात में एक अवश्य छोटा छुपा होता है, यानी जितने भी संख्या होते हैं उसको ऊपर में कुछ बातें होते हैं, हर संख्या के साथ अवेलेबल होते हैं। जैसे लिखते हैं 7 के पावर 1 अवेलेबल होता है, 7 के आगे में प्लस छिपा होता है, 7 के आगे में 0 छिपा होता है, 7 के दाएं में दशमलव छिपा होता है और 7 के नीचे में 1 छिपा। ये हर संख्या में अवेलेबल होता है। ये जितने बातें हैं वो हर संख्या में अवेलेबल होते हैं, पर इससे उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है तो इसे हम नहीं देते हैं। पर जब इसका आवश्यकता पड़ता है तो हम इसका यूज करते हैं। 7 में और 3 करते हैं तो इन नहीं भी है फिर भी हम इसको प्लस मान के इसको घटा लेते हैं। नहीं, घात करने का प्रश्न में जब सॉल्व करेंगे तो 1 में किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर घात करने के प्रश्न में हमें 1 देना अनिवार्य है। अगर 1 ना दे तो इसका वैल्यू इसने ख़त्म हो जाना है। अगर 7 के पावर 1 ना दे तो घात करने में 7 का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाना है। राइट, वैसे ही 0 जब आवश्यकता पर लगा ले, दशमलव जब आवश्यकता पर लगा ले और 1 जब आवश्यकता पर लगा लेते हैं। तो प्रत्येक संख्या के घात में 1 अवश्य होता है। राइट, नेक्स्ट अगला, भाग के प्रश्न में अंतिम सबसे रूप होता है 1 होता है। किसी भी संख्या के घात के रूप में 0 प्राप्त होने पर आधार 1 प्राप्त होता है। कोई भी संख्या है
और इसके घात में अगर 0 प्राप्त हो जाता है इसका मतलब 1 होता है ना। नेक्स्ट और जीरो से गुना करने पे और घात पर भी घात आपस में गुना हो जाता है। घात पर भी घात होता है ये, और इस पे भी ये है तो a के पावर n गुने m होता है ना। पर ये और ये दोनों क्या एक ही है? क्या ये दोनों एक ही है? दोनों इक्वल है? हाँ, MNB के बीच में भी तो गुना ही होगा। दोनों दो है कि एक है? अलग अलग है। अलग। देखिए 2 के पावर 2 3 और 2 के पावर 2 3, 2 दूना 4 के पावर 3 और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 के पावर 6 ना। दोनों दो चीज़ है, दोनों एक नहीं होता है। दोनों में तो गुना ही होता नहीं ना, कोष्ट का काम पहले ना करना है, वहाँ तो घात को गुना कर दो ना। दोनों दो चीज़ होता है, एक नहीं होता है। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट जब घात इक्वल टू एक दूसरे की तरफ हो जाता है तो उल्टा हो जाता है। मतलब नहीं सुने। जब घात बराबर ओ अच्छा, जब घात बराबर के दूसरे तरफ जाता है, जैसे x के पावर a बट्टा b बराबर y है, ये घात इधर जाएगा तो घात का चिन्ह नहीं बदलता है, सिर्फ रेसिप्रोकल हो जाता है, b बाई a हो जाता है। घात उस साइड जाता है तो पलट जाता है, विलोम होता है, रेसिप्रोकल उलट जाता है ना। आगे जब घात निगेटिव भी होता है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए उसके आधार को पलट दिया जाता है। अगर 2/3 के पावर -3 है, इस माइनस को प्लस बनाने के लिए तो 3/2 लिख देंगे तो 3। आधार को पलट देंगे तो माइनस हट जाएगा, और माइनस लगाने के लिए आधार को फिर ऊपर सीधा कर दें तो माइनस लग जाएगा। क्लियर? आगे जहाँ घातांक करनी समाप्त होता है वहीं से लॉग प्रारंभ। अब देखिए 2 के पावर 2/3 बराबर a लिखा हुआ है ना। अब इसमें a का मान कह दे निकालने के, a का मान जरूर कुछ होगा, पर हम यहाँ पे इसको कुछ किए कर ही नहीं सकते हैं, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। घात करने के नियम यहाँ लागू ही नहीं होता है, तो यहीं से चालू होता है लॉग। जहाँ से घात समाप्त होता है वहीं से लॉग प्रारंभ होता है। लॉग भी हम पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा माथा ख़राब होगा पर मज़ा आएगा। लॉग पढ़ा देंगे, हाँ है, इसके जस्ट बाद है, पर जस्ट बाद नहीं पढ़ाने वाले हैं। वो जो फालतू चैप्टर होता है, यानी एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, कभी कताल उस सबको बाद में पढ़ाते हैं, जो नेसेसरी है चैप्टर उसको पढ़ाते हैं। चलिए एग्जाम्पल आप बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 के पावर 2 4 3 3/5। हम क्या करते हैं, घात करने के प्रश्न में सबसे पहले आधार को समान, तो समान 2 रहे तब ना, एगो में क्या समान, तो छोटा बना लेंगे। छोटा कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे 3 के पावर 5 गुने 3/5। अब कहेगा 243 को आप 3 के पावर 5 कैसे लिख लिए, अब पति किन्हीं को नहीं ना। 3 के पावर 3 = 27। इसी का 2 में कहता है 1/16 के पावर -5/4। इस माइनस को हटाने के लिए हम लिखते हैं 16 के पावर 5/4। कोई आपत्ति? अभी तुरंत तुमने बताया। और लिख से 2 के पावर 4 गुने 5/4, 4 से 4 कट गया, ये कितना हो गया 32। तीसरा नंबर, इसी का तीसरा नंबर है कि 32 के पावर माइनस, पहले 32 को लिख लीजिए, 2 के पावर 5 गुने -1/5, 5 से 5 कट गया, और घात में जब माइनस लगा हुआ तो इसको लिखेंगे 1/2। क्लियर? 2 नंबर क्वेश्चन बाद में बताएंगे, पहले बताएंगे 3 नंबर। बता दें? √2 और 3 घात करने 3 में बड़ा कौन है? जो देखने में बड़ा है वो बड़का? ऐसा नहीं होता है, हो सकता है बड़का, मगर ऐसा नहीं कि बड़का दिखने में तो बड़का हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, 2 के पावर 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, और 3 के पावर 1/3। घात करने मतलब घात होता है वो भिन्न के रूप में होता है। अब ये 2 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम, बट्टा हटाने के लिए 6 से इसको भी और 6 से इसको भी, तो 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2, ये 8 हुआ, इन 9 हुआ। ग्रेटर दैन यानी बड़ा पूछ रहा है तो 3 घात करने 3 आपका बड़ा होगा।
कहीं समझ में पड़े हो, समझ से कुछ अतिरिक्त हो तो बोल सकते हैं। समझ गए हैं तो एग्जाम्पल चलते हैं 4। ये 2 और इस 3 का बट्टा हटाने के लिए 4 घात करनी 6 √2 और 3 घात करनी 4 को आरोही में लिखना है। आरोही तो पहले बड़ा छोटा तो ज्ञात कर ले, तो आरोही आरोही अवरोही सजाएंगे। इसको लेंगे 6 का पावर 1/4, 6 का 2 का पावर 1/2 और 4 का पावर 1/3। अब 4 2 3 का एलसीएम होगा 12, 12 इससे भी, 12 इससे भी और 12 इससे भी। ये हो जाएगा 6 के पावर 3, 2 के पावर 6 और 4 के पावर 4 ना। ये हो 216। ये लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8, 16 दूना 32 दूना 64 और ये 256। यानी ये 1 पर, ये 2 पर और ये 3 पर। आरोही लिखना है ना। 1 पर होगा √2 और आरोही में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना। 2 पर है आपका 4 घात करनी 6 और इस चिन्ह का करेंगे 3 घात करनी 4। देखिए इससे बड़ा ही दिखने में लगता है ना, पर दिखने में बड़का सो वास्तव में बड़का नहीं होता है। 4 घात करनी 6 √2 और 3 घात करनी 4। हमने सबको बट्टा में लिखा 1/4, 1/2, 1/3। बट्टा हटाने के लिए ये 4, ये 2 और ये 3 का हमने एलसीएम लिया 12। 12 से मल्टीपल किया 4 तिया 12, 3 चढ़ गया। 12 से मल्टीपल किया 6 चढ़ गया। 12 से मल्टीपल किया 4, ये 216, 64 और 256। कौन बड़का कौन छोटका है? पाँच। एग्जाम्पल 5 में कह रहा है क्या कि 6 के पावर 2/3 और 3 घात करनी 6 के पावर 7 और ये है 3 घात करनी 6 के पावर 6। सबको पहले रूट में दिया हुआ है, घात करने में लिखते हैं। इसे लिखेंगे 6 के पावर 2/3 मल्टीपल 6 के पावर 7 गुने 1/3। ये लिखेंगे 6 के पावर 6 गुने 1/3। अब क्या करेंगे, अगेन हम क्या करना है कि 6 के पावर घात को जोड़ देंगे तो 2/3 और 7/3। इसको काट लेंगे तो 6 का पावर कितना हो जाएगा 2। इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 9/3। कितना होगा 9/3 यानी 3। ऊपर में कितना होगा 3। इसी को लिखेंगे 6 के पावर 3 अब भागा 6 के पावर 2। बट्टा है तो भागा ना, भागा में आधार घट जाता है 6 के पावर 1। देख लिए कहीं आपत्ति लगे तो नहीं। समझ गया है सब कुछ फ्रेश इतना बराबर आपके सामने में लिखा हुआ है। नियम कानून कायदा भी आप लोग जानते हैं। कौन भाग? 6 के पावर 3। अच्छा अरे भाई आधार से हम तो घात को घटा देते हैं। नियम का आता है गुना में जोड़ देते हैं। पहला सूत्र में यही लिखा हुआ है कि a के पावर n गुने a के पावर m तो mn को जोड़ देंगे। घटाएंगे घात का, जो गुना रहेगा तो जोड़ देंगे। 6/7 ना। ये देखिए ये 6 के पावर 3 है तो 6 के पावर 7 है, 6/7 है। इसके लिए 1/3 लिखे। आइए 5 के बाद चलते हैं 6 पे। 6 में कहता है कि 243 के पावर n/5 मल्टीपल 3 के पावर 2n + 1। अब देखिए हम सबसे पहला काम आधार को समान न तो छोटा बनाएंगे तो 3 के पावर 5 गुने n/5 मल्टीपल 3 के पावर 2n + 1। कोई डाउट नहीं। 3 के पावर 2n गुने 3 के पावर n - 1। 5 से 5 कट गया। आधार सेम गुना में घात को जोड़ देंगे। इसके घात को जोड़ेंगे तो 3 के पावर 3n - 1 और इसके भी घात को जोड़ेंगे तो इसका 3 के पावर 3n + 1 होगा ना। ऊपर वाला में +1 नीचे में माइनस ना। अब ये आपस में बट्टा मतलब भागा में घात को क्या करते हैं घटा लेते हैं। तो 3 के पावर
3n+1 और -3n-1। अब ये क्या इसको करेंगे ना, तो 3 की पावर होगा 2 यानी होगा 9। ये और ये कट जाएगा माइनस ना, 1 1 2 हो जाएगा, 3 की पावर 9 हो जाएगा। प्लस माइनस है वाला। ये माइनस से गुना करेंगे, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, तब काट देंगे। एक स्टेप पहले काट दिए कि नीचे में वीडियो में नहीं आता इसलिए कट कर दिए। अब एग्जाम्पल 2 बचा हुआ है ना, चालू करें। एग्जाम्पल 2 बतावे। जी सर। पानी का कितना कष्ट हो गया है जी, थलवारों में है कष्ट जी, पानी का दिक्कत। कॉल बोल पानी सर कम कम हो रहा है। मोटर में पानी देता है, हाँ, भर दी नहीं, सर कम हो गया है पानी। दिन उन में कभी। हाँ, वो तो कहीं सरकारी वाला पानी है, समरसेबुल वाला लोग को काम चल जाता है। पानी हम लोग इधर पिया भी नहीं। आप लोग के यहाँ काहे ले देगा, छांटे हुए हैं आप लोग। आप दीजिएगा कांग्रेस को वोट तो देगा। इस तरह तो वो नोटिस भेजेंगे फिर। आइए, और सब दिन यही रहे, कभी कभी तो बीच बीच में। आइए 2 एक 2 दिन वर्षा हो जाएगा ना तो ठीक हो जाएगा, पर बारिश हो कहाँ रहा है। पानी दे रहा था, बारिश कर पानी दे। हाँ, थोड़ा सा भी होता है, नहीं तो बहुत कष्ट है पानी का। और सिंटेक्स पेन तो चढ़ना मुश्किल है, नीचे में कैसे कैसे लोग काम चलाता है। पानी का फिर भी बहुत नहीं समझा, अभी सबको बहुत पानी का दर्द होता है। और जहाँ एक दिन वर्षा हो और पानी चालू हो जाए तो दर्द ख़त्म, फिर वही गाड़ी धोएंगे 2 घंटा, सब मन लगेगा, बिना मतलब का गाड़ी को धोता रहेगा। हमारे गांव में है एक आदमी, वो हर दिन में 2 बार गाय को धोएंगे मोटर वाला पानी लगा के। इतना प्रेम से लैट्रिन साफ करने वाला ब्रश नहीं होता है इसी टाइप का वाला, वो रखे हुए हैं, अब मोटर लगा के अब गाय को धोते रहेंगे तो घूस के बाबू इतना गुस्सा है, पूरा रोड भेजाएंगे, पूरा पानी को बर्बाद कर करके गाय को धोते हैं। अब तो कन्या को कभी कुछ किए नहीं, घुमाएंगे होंगे ले जाके साइकिल में बिठा के, और गाय को 3 बार घुमाएंगे और धोएंगे उसको। मतलब यो कोई बात हुआ। सर के और जरूरी अलग है, सब कुछ अलग है। और रोड भिजा देंगे पूरा। कुछ लोग तो सर टोटी जो अंदर सरकारी नहाते रहेगा, ऐसे खोल के छोड़ दो। हम पता है हम पानी के दर्द से क्या किए हैं, हम घर बना रहे थे तो घर बनाना हम बंद कर दिए। इन्हीं के पानी का हमको दिक्कत नहीं है, समरसेबुल लगा हुआ पानी अफरा देता है। जब पानी पटाते हैं ना तो इसे फुर्र से पानी फेंकता है, तो कुछ लोगों को देखते हैं उस पानी को देखते हुए हमको लगता है मने मने वो गाली पड़ रहा है। अरे वाली बात कि हम पानी घर में पटा रहे हैं और किसी को पीने के लिए नहीं है, इसलिए नहीं काम बंद करते हैं कुछ दिन। पानी जब होगा तो फिर काम करेंगे, क्या दिक्कत है। बारिश होगा तब नहीं सर। पानी है मेरे पास, मगर हमारे हाथ हम कुछ कर ले, पानी किसी का अपना है जी, इसलिए उसको बंद किए हुए हैं काम को। ये 2 नंबर क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, थोड़ा लटपटिया था, अब हम उसको सीधा करके बताते हैं। पहले कोष्ठ का काम करते हैं। कोष्ठ मतलब ये बट्टा, बट्टा मतलब भागा, भागा में घात को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो x के पावर a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको भी लिखेंगे x के पावर b माइनस सी और b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और इसको लिख देंगे x माइनस ए और ये सी स्क्वायर सी ए प्लस ए स्क्वायर। देखिए यह एक फार्मूला होता है, यह फार्मूला आता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। ये होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ये होगा बी क्यू माइनस सी क्यू, ये होगा सी क्यू माइनस ए क्यू। आधार सेम तो घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो x के पावर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू और सी क्यू माइनस ए क्यू, सब कटेगा। और जोड़ घटाव में सब कट जाए तो क्या बचता है, कुछ नहीं तो 0, यानी x के पावर 0 बराबर 1। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आवे सबका आंसर एक ही होता है। कभी कतार गलती से 0 हो जाता है, पर 90% का आंसर 1 आता है।
इस प्रकार का क्वेश्चन देखे ना, एक आंसर दे के चले आइए आराम से, छोड़िए मत, एक रंग के आइए। क्लियर? यानी हमने आपका 6 एग्जाम्पल क्लियर किया है और 20 क्वेश्चन आप लोग बना के आइएगा कल। हाँ नहीं, आगे चलवे नहीं किया, 9वां क्वेश्चन बताएंगे कैसे। एग्जाम्पल 6 और 20 क्वेश्चन। चलिए नंबर दीजिए 20 को। कितना है? हाँ